हेलो दोस्तों। आज हम लोग टाटा पावर के इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स को और कंपनी की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को एनालाइज करेंगे ताकि हम लोग इस डिसीज़न पे पहुंच सकें कि क्या इस कंपनी में अभी कोई इन्वेस्टमेंट रैशनल बनता है या नहीं। बट बिफोर आई बिगिन आई वांट टू क्लैरिफाई that I am not in favor or against of any company for which I talk about, and please don't consider it as any kind of investment advice। और साथ ही इस चैनल इंटेलीकैप इन्वेस्टमेंट एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग कंपनी की प्रोफाइल, वर्किंग प्रोफाइल को देखते हैं। तो ओवरऑल कैपेसिटी की अगर बात किया जाए, जो पावर जनरेशन है तो वो है 13,442 मेगावाट की कैपेसिटी है। अब इसमें जो क्लीन एनर्जी का जो हिस्सा है वो FY29 में 35% था, जो कि FY20 में 40% हो गया है। तो कंपनी जो है वो एक ट्रांजिशन कर रही है कन्वेंशनल पावर जनरेशन से क्लीन एनर्जी की तरफ। और रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो FY29 में 2949 मेगावाट की जो है वो कैपेसिटी थी, जो कि अभी इस फाइनेंशियल ईयर में 4746 मेगावाट हो गई है। ये क्लियरली कंपनी की जो डायरेक्शन है उसको ये बता रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कस्टमर बेस की अगर हम बात करें तो FY19 में जो है वो कंपनी के 2.6 मिलियन कस्टमर थे, जो कि FY21 में जो है वो 11.7 मिलियन कस्टमर हो गए। तो ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी की कस्टमर बेस कंपनी ने काफ़ी अच्छा कर लिया है। अब इसके साथ ही ये भी देखते हैं कि कंपनी जो है वो किस सेगमेंट में प्रेजेंट है। तो बेसिकली कंपनी दो सेगमेंट B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट या कस्टमर सेगमेंट में प्रेजेंट है। तो कंपनी जो B2B में काम करती है, पहले उसकी चर्चा कर लें। वो बेसिकली कंपनी काम करती है EPC यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, और साथ में सोलर सेल के जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। और कंपनी का यहाँ मानना है कि इन दोनों सेगमेंट में कंपनी जो है वो मेक इन इंडिया स्कीम के तहत फ़ायदा उठाने की पोजीशन में है। और B2C में कंपनी जो है वो रूफ टॉप सोलर पंप्स और EV चार्जिंग, इन तीन सेगमेंट में प्रेजेंट है। अब रूफ टॉप सोलर की बात की जाए तो FY29 में जहां कंपनी जो है वो 18 सिटीज़ में प्रेजेंट थी, वो अभी 100 सिटीज़ में इस FY21 में आ चुकी है। सोलर पंप्स में जो है वो PM कुसुम स्कीम के तहत जो है वो कंपनी जो है वो इस स्कीम को आगे बढ़ा रही है। और EV चार्जिंग के लिए कंपनी ने टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर के बेसिकली एक इनफॉर्मल इकोसिस्टम बेसिकली जनरेट बनाने की कोशिश कर रही है, और जो कि कंपनी जो है उसको अच्छे से आगे चल के कैपिटलाइज कर सकती है। इसके लिए बेसिकली कंपनी को जो है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो मिल सकता है। और FY29 में जहां पर चार्जिंग स्टेशंस की हम बात करें तो वो 42 थे, जो कि अभी 543 हो गए हैं। तो कंपनी जो है वो यहाँ पे अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर हम इन तीनों सेगमेंट में बात करें तो जो सबसे मेजर गेन हुआ है शेयर का वो है बेसिकली आपका रूफ टॉप सोलर B2C सेगमेंट में। अब आगे ये देखते हैं कि कंपनी के फिगर्स कैसे हैं। इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं उसमें देखेंगे तो रेवेन्यू जो है वो FY19 में 29,000 प्लस करोड़ था, जो कि कोविड की वजह से FY20 में थोड़ा कम हुआ, और FY21 में 33,000 प्लस करोड़ हो गया। हालांकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बात करें तो कंपनी ने उस फ्रंट पे अच्छा काम किया है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ा है, ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि डबल हुआ है FY19 से FY20, और FY21 में भी कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रहा है। मगर जो चिंता की बात है वो है कंपनी की डेट प्रोफाइल। अब नेट डेट टू इक्विटी ईयर ऑन ईयर जो है वो कम हुई है, वो 1.81 से 1.5 हुई है, और जो एवरेज इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी को पे करनी पड़ रही है उस डेट पे बेसिकली वो 4.4% से कम होके ईयर ऑन ईयर 4.15% हुई है। और कंपनी जो है वो इस फ्रंट पे काफ़ी फोकस कर रही है कि उसको जो है वो अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को कम कर सके, ये चीज़ है। लेकिन जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं डेट के, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो वो 35,900 प्लस करोड़ से बढ़ के
800 प्लस करोड़ हो गए हैं, जो कि एक चिंता की विषय है। हालांकि ईयर ऑन ईयर ये नंबर जो है वो घटा है। अगर ईयर ऑन ईयर हम देखेंगे तो ये नंबर जो है वो घटा है, जो कि कंपनी का फोकस दिखा रहा है कि कंपनी अपनी डेट को रैशनलाइज करने की कोशिश कर रही है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कंपनी के लिए पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसको कि हम कहते हैं ग्रीन प्ले फैक्टर्स। वो क्या है कि पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया में बेसिकली जो है वो, अगर हम बात करें तो वो ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है। ग्लोबल एवरेज जो है वो हमारा 3125 किलोवाट आवर्स है, और इंडिया में जो है वो सिर्फ अभी 118 वाट किलोवाट आवर्स है। ये दिखाता है कि जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़, राइजिंग अर्बनाइजेशन जो इंडिया की पॉपुलेशन का हो रहा है, उससे लोगों में एक अवेयरनेस आ रही है कि हमको ट्रांजिशन करना है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ पावर, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें। ये कंपनी के फेवर में जा रही है। दूसरी चीज़ कि जो पिछले 4 से 5 फाइनेंशियल ईयर से अगर हम देखें, डेटा को कंपेयर करें, तो जो कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है पीक इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड में, और कंपनी हर उस सेगमेंट में प्रेजेंट है उस डिमांड को कैपिटलाइज करने के लिए। तो कंपनी की जो पाइपलाइन है वो भी आगे काफ़ी अच्छी दिख रही है इसकी वजह से। अब जो है कुछ चिंता की चीज़ें जिन पे हमको देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो ये है कि एफआईआईज जो है वो इस क्वार्टर में उनका जो इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है वो कम हुआ है। म्यूचुअल फंड्स हाउसेज ने भी अपना परसेंटेज जो है वो कम किया है। हालांकि कंपनी ने पिछले 1 साल में 173% का सुपर्ब रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, और वो दर्शाता है कंपनी जो है वो एक प्रीमियम कमांड करती है। वो अगर हम एक सेक्टर की बात, इस सेक्टर की बात करें, इस सेक्टर का जो पीई है वो ऑलमोस्ट 17 से 18 के बीच में है, मगर इस कंपनी का जो पीई है वो 38 से 39 के बीच में है। तो यानी कि कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स प्रीमियम कमांड कर रही है इंडस्ट्री के एवरेज से। तो ये दिखा रहा है कि कंपनी जो है वो के वैल्यूएशंस स्ट्रेच्ड हैं, और डेट होने की बाद भी कंपनी जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शो कर रही है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है। हाँ, अब इससे ये बढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट रैशनल क्या बनता है। तो इन्वेस्टमेंट रैशनल की बात है तो देखिए, जो अच्छी चीज़ होती है वो महंगी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कंपनी की जो ईवी की जो स्टोरी है, जो गाइडेंस है रिन्यूएबल एनर्जी का, कि कंपनी का ये मानना है कि FY25 तक वो जो ओवरऑल कैपेसिटी का 60% रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे, और जो इकोसिस्टम का जो पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम है, अगर उस प्लान को कंपनी एग्जीक्यूट कर लेती है तो श्योरली इट विल बी ए मल्टी बैगर स्टॉक इन द कमिंग ईयर। इसमें कोई शक नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट रैशनल होना चाहिए, स्टैगर्ड वे में इसमें इन्वेस्ट करने का। दोस्तों, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।